आदाब। आज हम उतरने वाले हैं आहत की एक ऐसी कहानी में, एक ऐसी डरावनी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए साथ मिलकर शेरगढ़ के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी प्यारी सी नर्सरी राइम से। लेकिन यही यही वो पहला इशारा है कि एक खूबसूरत रोमांटिक सा सफर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला है। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे साधारण सी दिखने वाली चीजें ही सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाती हैं। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं सोनिया और आकाश। अपनी शादी की सालगिरह है और आकाश अपनी पत्नी सोनिया को एक सरप्राइज ट्रिप पर ले जा रहा है। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये सफर वाकई उतना ही खूबसूरत रहेगा जितना वो सोच रहे हैं। और बस यहीं से डर का असली खेल शुरू हो जाता है। देखिए, जिस टेक्नोलॉजी पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, वही उन्हें धोखा दे देती है। उनका जीपीएस उन्हें एक बिल्कुल सुनसान, वीरान सड़क पे ले आता है, और जैसे जैसे पल बीतते हैं, हवा में एक अजीब सा अनजाना खौफ घुलने लगता है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जीपीएस खराब हो जाता है, उन्हें एक अनजान रास्ते पर भटका देता है। फिर अचानक कार का स्टीरियो अपने आप चालू होता है और वही वही डरावनी कविता बजने लगती है। और ठीक उसी पल जब सड़क पर एक साया दिखाई देता है, उससे बचने के चक्कर में उनकी कार बूम सीधे पेड़ से जा टकराती है। जब सोनिया की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह, एक गेस्ट हाउस में पाती है। आकाश उसे बताता है कि हादसे के बाद किसी अजनबी ने उनकी मदद की थी, पर सोनिया को कुछ ठीक से याद नहीं। उसकी याददाश्त पूरी तरह धुंधली है, और यही बात कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। फिर आकाश अपने सरप्राइज का खुलासा करता है। वो जगह है शेरगढ़। लेकिन ये नाम सुनते ही सोनिया के चेहरे पर खुशी की जगह खौफ क्यों छा जाता है? ऐसा क्या है इस नाम में? वो इसलिए क्योंकि ये नाम उसके अतीत के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही दर्दनाक जख्म से जुड़ा हुआ है। अब सोनिया के लिए शेरगढ़ की दो हकीकतें हैं। एक तरफ ये उसके पति का प्यार भरा सालगिरह का तोहफा है, और दूसरी तरफ ये वही जगह है जहां ठीक 10 साल पहले उसका भाई विकी गायब हो गया था। मतलब उसका आज और उसका कल दोनों बुरी तरह से आपस में टकरा रहे हैं। और ठीक तभी उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी नेत्रहीन आदमी से। अजीब बात यह है कि वो सोनिया को पहचानता है और उसे उसके भाई के बारे में एक ऐसा मैसेज देता है जो सोनिया के दिल में उम्मीद भी जगाता है और खौफ भी। अब सोनिया को पूरा यकीन हो गया है कि उसका भाई यहीं कहीं है, और इस बार वो अपनी दबी हुई यादों से भागेगी नहीं, बल्कि वो उनका सामना करेगी, चाहे सच कितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो। वो जो नेत्रहीन व्यक्ति है, पता चलता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, और वही सोनिया को 10 साल पहले की उन दर्दनाक घटनाओं को फिर से याद करने में मदद करता है। ये सफ़र बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफदेह है, लेकिन सच को बाहर लाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? असल में विकी और सोनिया एक शर्त लगाकर उस कुख्यात भूतिया घर में घुस गए थे। वहां अनामिका नाम की एक बुरी आत्मा ने उन दोनों को फंसा लिया। अपनी बहन की जान बचाने के लिए विक्की ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने आत्मा का ध्यान भटकाया, सोनिया को खिड़की से बाहर धक्का दिया और खुद उस आत्मा का शिकार बन गया। ये एक भाई के बेमिसाल बलिदान की कहानी है। ठीक है, तो विक्की का सच तो अब सामने आ गया है, पर अब सवाल ये उठता है कि उस घर में जो आत्मा है वो कौन है? आखिर है कौन ये अनामिका? और उसके इस बेरहम गुस्से के पीछे क्या राज छिपा है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अनामिका सिर्फ कोई डरावनी आत्मा नहीं है। वो एक टीचर थी, एक ऐसी औरत जिसकी कहानी दर्द और अकेलेपन से भरी हुई है, और वही दर्द, वही अकेलापन आज उसकी नफरत और उसकी ताकत की वजह बन चुका है। अनामिका की पिछली जिंदगी त्रासदियों से भरी हुई थी। तलाक के बाद उसे अपने इकलौते बेटे की कस्टडी नहीं मिली। वो जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उनसे वो जुनूनी हद तक जुड़ गई। उसके इस बर्ताव से डरकर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया, और आखिर में अकेलेपन से हारकर उसने उसी घर में अपनी जान दे दी। और अब उसकी आत्मा उस घर में आने वाले हर बच्चे को कैद कर लेती है। और ये सारी कहानी पता कहाँ से चलती है? माया की डायरी से। माया वो लड़की जो उस रात विकी और सोनिया के साथ उसी घर में थी, लेकिन डर के मारे हमेशा खामोश रही। उसकी कुछ वक्त पहले ही रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, और अब सालों बाद
उसकी डायरी ही इस पूरी पहेली का सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा सामने लाती है। अब जब पूरा सच सामने आ चुका है तो मिशन सिर्फ विक्की को बचाना नहीं है। नहीं, अब मकसद है उन सभी मासूम आत्माओं को आज़ाद कराना जिन्हें अनामिका ने सालों से कैद करके रखा है। ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन है, पर इसे करना ही होगा। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सबको ये एहसास होता है कि अनामिका की आत्मा से लड़ा नहीं जा सकता, उसे समझना होगा। उसकी शांति का रास्ता लड़ाई से नहीं बल्कि उसके सबसे गहरे जख्म को भरने से होकर गुजरता है, और वो जख्म जुड़ा है उसके खोए हुए बेटे अजय से। तो शांति का रास्ता क्या है? प्लान ये है, सबसे पहले अनामिका के बिछड़े हुए बेटे अजय को ढूंढना होगा। फिर उसे उस घर में लौटकर अपनी माँ की आत्मा का सामना करने के लिए मनाना होगा। इसके बाद उन सभी कैद बच्चों के कंकालों को ढूंढकर उनका रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना होगा। और सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल काम, अजय को अपनी माँ को माफ करके उसे शांति देनी होगी। क्लाइमैक्स में कोई लड़ाई नहीं होती, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार और उसकी माफ़ी। अजय की भावनात्मक अपील उसकी माँ की आत्मा को शांत कर देती है, और यही वो पल है जब सालों से तड़पती अनामिका को और उसके साथ बाकी सभी आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। और आखिर में विक्की की आत्मा भी शांति से अपनी बहन सोनिया को अलविदा कहती है। उसके ये आखिरी शब्द, मैं जा रहा हूं मेरी बहन, सोनिया के 10 साल के दर्द और गिल्ट पर मरहम का काम करते हैं। उसे वो सुकून मिलता है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। तो ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है दुख की, माफ़ी की और हीलिंग की। और ये अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई आत्मा दुख से पूरी तरह टूट जाती है तो क्या वो सच में कभी ठीक हो सकती है?